नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा का तट, हरा भरा तट, ये गांव का रास्ता। अब मांडवी ऋषि के आश्रम से अब आगे जा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ के तट एकदम हरे भरे हैं, कहीं पे केवल पत्थर पत्थर ही हैं और कहीं पे एकदम हरे भरे तट जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक घास में अभी ओस पड़ी हुई है। 9 बजे का टाइम हो गया है, 9 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, मगर अभी भी सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। और ये नर्मदा जी के सुंदर दर्शन। ये साथ के महात्मा लोग। ये बड़वा जगह है। आणि मग पलीकडल्या साईडनं होऊन येणार आहे इकडे। आणि 30 तारखेला ये घास के मैदान ही मैदान। यहाँ पे जल की कोई कमी नहीं है और वो जल जब बढ़ता है कि थोड़ा ऊपर तक आ जाता है। और घास एकदम हरी भरी घास से जानवरों के लिए चरने के लिए अच्छी है और पैदल चलने वालों के लिए भी अच्छी है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग मैयाचं दर्शन सुद्धा आपल्याला होऊ शकतं। हे फार महात्म्य आहे, यांनी चित्रकूटचे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मिळालेली हे महात्म्य मौन आहे यांचं। अशा प्रकारे पूरे घाट ही हम जब से चल रहे हैं इधर सिर्फ हरा हरा ही दिख रहा है, हरी हरी घास सुंदर कोमल, और उस पर अभी भी ओस है, तो वो चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। अगर इस पे नंगे पाँव चल सके तो फिर कहना क्या। देखिए जहाँ तक आप देखेंगे आगे हरा भरा ही मैदान, मैदान तो नहीं है मगर हरा भरा है। नर्मदा जी के तट पे, मैया के तट पे कुछ न कुछ खास बना ही रहता है। पूरे दोनों तटों के दोनों किनारों पे कुछ न कुछ खास ही रहता है। पूरे तटों में हर जगह सुंदरता बिखरी हुई है। ये हरे भरी घास इसमें सुंदरता में चार चांद लगा रही है। आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, मगर मुझे इस हरी भरी घासों में चलने में बड़ा आनंद आ रहा है और देखने में भी बहुत आनंद आ रहा है। आँखों को ठंडक मिल रही है, एक तो नर्मदा जी के जल को देख के और उसके बाद ये हरे भरे मैदान घास के देख के, और हरियाली तो ऐसे भी आँखों के लिए फ़ायदेमंद होती है, मतलब आनंद देती है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। जब हम मैया के किनारे किनारे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम संसार से कटे हुए हैं, और एक जो संसार से कटा होता है वही तो
अध्यात्म से जुड़ा होता है। बिना संसार से कटे अध्यात्म से जुड़ना संभव ही नहीं है। आप जितनी देर तक अध्यात्म में रहेंगे उतनी देर तक आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा, या जितनी देर संसार को छोड़ेंगे अध्यात्म में ही रहेंगे। और नर्मदा जी की परिक्रमा करना एक आध्यात्मिक यात्रा ही है, क्योंकि आप संसार से कट जाते हो। कई बार लोग इसीलिए परिक्रमा पे आते हैं क्योंकि वो संसार में उलझे हुए होते हैं, उनका मन व्यतीत होता है। तो जब वो परिक्रमा में आते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, और संसार को भूलने में ही तो शांति है। यहाँ पे कई रास्ते जो हैं पगडंडियाँ वो गांव की तरफ भी जाती हैं, तो लोग पगडंडियों के सहारे दूसरी जगह ना चले जाएं, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे ये झंडे लगा दिए गए हैं ताकि लोग भटके नहीं और इस झंडे के सहारे आगे बढ़ते रहें। क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि रास्ता किधर जाना है। अगर कोई बताने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भटकने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए ये झंडे लगे हुए होते हैं, इन्हीं के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वो मैया जी और उस पार के मंदिर, जब हम उस पार आएंगे तो वहाँ ढेर सारे मंदिर आश्रमों के भी दर्शन करेंगे, और इस पार के भी अभी करते हुए चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम आ रहे थे तो एक बड़ा सा आश्रम, किला, विला, महल क्या है नहीं पता, ये दिखाई दिया। ये इसके चारों तरफ दीवार ऐसी बनी हुई है कि अगर बाढ़ भी आती है तो बाढ़ को रोका जा सकता है। जितनी ऊंची बाढ़ आने वाली है उतनी ऊंची ये दीवार इन्होंने मजबूत बना रखी है। आगे चल के पूछते हैं ये है क्या। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये अच्छा चॉकलेट देखता हूँ, अगर होगी तो मिल जाएगी। और ये बताइए क्या है? ये होटल। अच्छा होटल है। अच्छा हम सोचे आश्रम है। सामने जाना, हाँ हाँ एक मंदिर आएगा यहाँ पे सामने, हाँ हाँ। वास के पास। अच्छा वो अच्छा आश्रम है। अच्छा, वो आश्रम है। गाय भैंस चरा रहे हो? हाँ। क्या नाम है? आकाश। आकाश। अरे वाह, तुम्हारा? इसका ये मोबाइल वाले का राजा, और इसका अच्छा सोन। सुमन। ठीक है, चॉकलेट चाहिए, देखते हैं अगर होगा तो मिल जाएगी। तुम लोग को भी चाहिए? नहीं, ठीक है। ये लो, नर्मदे हर बोलो। नर्मदे हर। यार तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ले लो अगर खाना हो, चॉकलेट है। नहीं चलो ठीक है, कोई नहीं। नर्मदे हर। ये एक होटल है, यहाँ पे बना हुआ है। दिख तो अच्छा रहा है, तो अच्छा ही होगा, पर हमें होटल नहीं आश्रम में रुकना है, तो हमें आगे ही चलते जाना है। ये भैंस तो ऐसे देख रही है जैसे जानी पहचानी जान रही है, फोटो खिंचा रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा जी के तट पे जो भी रहते हैं या जो भी होते हैं, यहाँ पे रहते हैं, सेवन करते हैं, वो
जीव पवित्र आत्मा ही होते हैं, क्योंकि नर्मदा जी के तट पे रहना ही वही रह सकता है जो पवित्र आत्मा का। कहा जाता है कि इस नर्मदा जी के जल में कोई अगर कीट पतंगा या तिनका भी गिरता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, यहाँ का सेवन कर रहे हैं, यहाँ के संस्कार पड़े हुए हैं, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो कई जन्मों के पुण्य का प्रताप ही है। भले ही वो पशु रूप में हो, पर है वो जीव ही है। बिना पुण्य प्रताप के यहाँ पे रह पाना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन ही है। तो इसीलिए यहाँ के जो जीव हैं वो भी पुण्य आत्मा ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये महेश्वर घाट के दूसरी साइड का है। ये उस साइड महेश्वर मंदिर पड़ता है, शिव जी का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, जय हो। ये महेश्वर का घाट के अपोजिट साइड है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, जय हो नर्मदे मैया की जय हो, जय हो। ये महेश्वर घाट दूसरी तरफ। नर्मदे, ये बीच में मंदिर है। अब ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता। यहाँ पे मैया खूब अच्छी मात्रा में जल है, जल ही जल है, नाव भी है। खूब अच्छा घाट है, सुंदर मनोरम दृश्य। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय महाराष्ट्र। पण भेट या ठिकाणी झालेली आहे। अरे यहाँ पे तो सब जगह के, पूरे भारत के हैं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। हाँ जी सब है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये जैसे आपने बताया ना कि ये मार्गदर्शक हैं। जब हम ओमकारेश्वर से निकले थे तो अकेले निकले थे, तो वहाँ से एक कुतिया साथ में चलने लगी। तो हम जंगल में इधर उधर पगडंडी में घूम रहे थे, तो ये काले रंग की कुतिया थी, जैसे वो थी ना आगे, तो वो सीधे जाए, जब हम गलत जाए तो वो जाके खड़ी हो जाए। तो हम कहे अरे ये रुक गई है, मतलब हम गलत जा रहे हैं। तो हम उसके पीछे पीछे जाने लगे, तो तेज तेज जाने लगी। और वो ओमकारेश्वर से मौनी महाराज जी के जंगल में आश्रम पड़ता है, तो वहाँ तक ले गई और वहीं बैठ गई। हम कहे देखो, मतलब ये कोई पुण्यात्मा ही है, इस जन्म में ऐसे परिक्रमावासियों की सेवा कर रही है। तो दूसरे सुनिए, तो आगे दूसरे हमको चलना हुआ तो 3 लोगों को और लेके आ रही थी। हम कहे वाह, ये भाई क्या गजब का वो है कि ये वास्तव में कोई है जो इस रूप में है और ये परिक्रमावासी की सेवा कर रही है। वो ऐसा है, संतों को इच्छा मृत्यु है। जी जी तो जी। संत भगवान के पास क्या मांगते मालूम है? जब जी अंतिम समय के टाइम, जैसे मालूम होता है, हाँ हाँ अगर अनंत कर्मों में हमारे कुछ हाँ। पाप कर्म बाकी है, हाँ जी उसको अगर फेरना है जी। तो हमें भगवान के द्वार का कुत्ता बनाओ। हाँ नहीं जी तो जी संतों के द्वार का कुत्ता जी, बनाओ। एकदम सत्य वचन, एकदम तो सत्य वचन। ये कुत्तों को मालूम है भजन चल रहा है, हाँ हाँ हाँ। कुत्तों को ही समझ में आता है, बाकी जी। कौन सा प्राणी को नहीं समझ में आता। इसी तरह एक हम आश्रम में थे, तो वहाँ पे जो भोग का वो लगता था और जो जूठा रहता था, तो हम बाहर डालते थे तो कौवे आते थे,
उसको खाते थे। तो वहाँ आश्रम के महाराज जी ने कहा, कुत्तों को डालो। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब पवित्र आत्मा है, महात्मा है, हाँ। या देवता है, ये इस रूप में आते हैं यहाँ भगवान का भोग और संतों का जूठा पाने के लिए। तो हमने कहा ये तो गलत हो जाएगा भाई, जब इतनी पवित्र आत्मा है तो इनको अच्छा देना चाहिए, जूठा क्यों। तो हमने दूसरे दिन से अच्छा डालने लगे, जूठा अलग कर दिया। तो एक दूसरे दिन से आना बंद हो गए, एक दिन आए उसके बाद बंद। संतों का जूठा खाने हाँ, तो हम 3 दिन तक जूता खाने के लिए हाँ आते हैं। अच्छा दे रहे थे, तो वो आई नहीं। तो फिर आश्रम में हो के चलते हैं। तो फिर उसके बाद जब फिर जूठा डालने लगे तो दूसरे दिन से फिर आने लगे। तो हम समझ गए अरे ये तो संतों महात्माओं का नर्वदे है, और भगवान का भोग ही पाने के लिए आते हैं। वो योनि को ही आशीर्वाद है। हाँ जी, ज्यादा करके कुत्ता योनि को। जी हाँ, कुत्ते और कौवा ये दोनों को तो वो तो बाद में मिला हाँ है। हाँ जी, लेकिन ये जो योनि मांगी है, हाँ 20 साल की योनि है जी, जल्दी कुत्तों करें की, जो है 20 साल में वो कुत्तों का आयुमान है जी 20 साल में वो खत्म हो जाते हैं। जी। और ये जो नर्मदे यार ये जो कुत्ते आ रहे होके चलते हैं ना। हैं कम करके आए। ये कौन सा आश्रम है? शालीवान राजा थे। सालीवान राजा सब संवत्सर है। अच्छा शालीवान करके राजा थे, अच्छा उनके नाम से एक संवत्सर चालू हो गया। अच्छा संवत्सर जी, महापराक्रमी राजा। टोटल 22 कुछ है शक, अच्छा उसमें से एक ये शालीवान सालीवान राजा थे, उनके नाम जी। से शक शाली। ये सालीवान नर्मदे है। ये सुंदर आश्रम बड़ा खुला हुआ, चारों तरफ बिछ ही। नर्मदे है। नर्मदे है। ये सालीवान आश्रम नर्मदे है। क्या है? ये अच्छा खासा बड़ा आश्रम नर्मदे है। हाँ रुकने का है? बस 10 मिनट। अच्छा। उसके आगे वह है ना 6-7 किलोमीटर पे वो अभी तो नर्मदे है। कि यहाँ का मंदिर शिवलिंग नर्मदे सालीवान के शिव जी जय हो। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले भंडारी। ओम नमः शिवाय। 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 यहाँ पे अंदर किसको
नमः शिवाय। सुंदर दृश्य। नमस्ते। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया की जय हो, जय हो। जय हो शंकर की जय। इस सारी वन के शिव जी। नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शालीवान आश्रम काफ़ी बड़ा खुला हुआ और सुंदर आश्रम है। बहुत सारा बहुत बड़ा गौशाला है मोनी बाबा का।